अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिसबा और आज के लेक्चर के अंदर आप लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 की हम लोगों ने ये जो बेसिकली एक पोएम थी, हम लोगों ने इसकी छोटी सी एक समरी और जो है वर्ड्स मीनिंग उनको देखा था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इसका ग्रामर पोर्शन कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। लेक्चर बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके आंसर्स आप लोगों को बुक के अंदर जो है वो मतलब जो चैप्टर है उसके अंदर नहीं मिलेंगे, तो मेरे साथ रहें और सारी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको साथ साथ नोट करते जाएं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमें पता है कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है, कायदे आज़म। कायदे आज़म is the founder of पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हु इज़ नोन एज द पोइट ऑफ ईस्ट। कौन जो है वो पोइट ऑफ ईस्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये इसका आंसर क्या है, अल्लामा इकबाल is known as poet of ईस्ट। शायर मशरक़ के नाम से जो है वो कायदे आज़म को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास बच्चों, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस डे जो है उसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं, दिस इज़ द डे when we got freedom from Hindus and British. Many people sacrifice their lives for this freedom. So this day have a great importance in पाकिस्तान। इस दिन जो है हम लोगों को आज़ादी मिली थी हिंदुओं से और ब्रिटिश से। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी आज़ादी के लिए, इसलिए जो है ये दिन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे देख लें। अब मैं इसको इरेज करने वाली हूँ और हम लोग करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड पाकिस्तान गेट दिस फ्रीडम। पाकिस्तान ने जो है वो आज़ादी किस तरह से जो है वो हासिल की है। Our leaders forefathers give many sacrifices and do a lot of struggle for this
freedom, many revolutionary movements were run for this purpose. Our leaders and our forefathers give many sacrifices and do a lot of struggle for this freedom. Many revolutionary movements were run for this purpose. हमारे जो leaders थे और जो हमारे आबाओ अजदाद थे, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी और उन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी इस आज़ादी को हासिल करने के लिए, और बहुत सारी जो है वो जो मूवमेंट्स है वो चलाई गई थी इस काम के लिए, इस आज़ादी के मकसद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम। तो मेन थीम ऑफ द पोएम क्या है? द मेन थीम is independence, establishment of New Pakistan. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू वांट टू सर्व योर कंट्री। आप अपनी कंट्री को किस तरह से सर्व करना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, ये वाला जो आंसर है ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि आई वांटेड टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड आई वांटेड टू डू रिसर्च फॉर माय कंट्री। आप ये कह सकते हैं कि आई वांटेड टू बिकम अ टीचर एंड सर्व माय कंट्री थ्रू एजुकेशन। आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर एंड सर्व माय कंट्री थ्रू माय स्किल्स। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जिससे आई वांट टू बिकम अ लीडर, ये कुछ भी आप जो है वो लिख सकते हैं। इसमें से मैं आपको जो है एक बताना चाह रही हूँ, जो मेरा एम था, मैं अपना एम लिख रही हूँ, तो आप भी वो लिख सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको ऑप्शंस बता दी, आप उस तरह से करके लिख सकते हैं। आई wanted to become a teacher and serve my country through education। अब आप इसी फॉर्मेट के अंदर अपनी बाकी चीज़ों को पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने डॉक्टर लिखना है, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर एंड सर्व माय कंट्री थ्रू माय स्किल्स। उसके बाद फिर अगर आपने साइंटिस्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आई वांटेड टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड सर्व माय कंट्री थ्रू रिसर्च। उसके बाद अगर आपने आर्मी ऑफिसर लिखना है तो आपने लिखना है, आई वांटेड टू बिकम अ आर्मी ऑफिसर एंड सर्व माय कंट्री बाय प्रोटेक्टिंग इट। ठीक है, इस तरह से करके आप इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस लिख सकते हैं। तो पैटर्न यही रहने दीजिएगा, लेकिन जो एंड पर और जो प्रोफेशन है और जो सर्विंग है, सर्विंग को आप जो है वो चेंज कर दीजिएगा, तो आपका जो है वो आंसर जो है वो हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है और इसकी समझ आई है तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार किया करें, मुझे ये बता कर कि आप लोगों को ये अच्छा लगा और ये कैसे कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करके, नीचे कमेंट करके और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।